जी हाँ प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपका आज क्लास पार्ट 3 लेके आए हैं। जो कल आपको पार्ट 2 था जिसमें बहुपद चैप्टर हम स्टार्ट किए थे। चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ का बहुपद चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका फार्मूला पूरा पार्ट 2 यानी बहुपद का पूरा फार्मूला आपको उसमें दे दिया गया था। उसमें सभी फार्मूला आपके क्वेश्चन पर आधारित है। जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे बहुपद से रिलेटेड, उस सभी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन चैप्टर पहले दे दिया गया। इंट्रोडक्शन क्लास पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा फार्मूला सूत्र जो याद हो गया होगा, और नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं रहेगा। जब सूत्र याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा, तभी आपका मैथ बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें जो है थ्योरी जो था यानी फार्मूला था, उसी पर आधारित आज पार्ट 3 में बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए पार्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 3 1-2 में आपको फार्मूला दिया गया, पार्ट 3 क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर दिया गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे हुआ है, कितना साल पूछा है, और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। यानी बहुपद से जो भी क्वेश्चन उठाएगा, जितना क्वेश्चन हम बता देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, फुल गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम पूछने योग्य क्वेश्चन है, पूछता है एनसीईआरटी प्योर है। अब देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के, क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। पहले शून्यक पता कर लेना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन तो देखने में आपको इतना बड़ा लग गया होगा, लेकिन आंसर जो है इतना आसान है, कुछ कहे लायक नहीं है। बजाते से एकदम हम खाटी मेथड बताए हैं, एकदम अच्छा मेथड से बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं, जो आप इसको देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। सेम अगला दूसरा भी कोई भी क्वेश्चन अगर अक्षर जो है चेंज करके पूछेगा, तो पूरा क्वेश्चन आपको हूबहू इसी के आधार पर रहेगा। इसीलिए जो आप जो है थोड़ा इसको समझिए, बुझिए और ध्यान दीजिए। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर। देखिए ऐसे लिखेंगे उसको भी s कहेंगे, लेकिन आपको ये 4 है, ऐसे लिखते तो 5 लग जाता है, इसलिए हम इस s को इस प्रकार लिख दिया, यानी छोटा s के कन्वर्ट में कर दिए। देखिए तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दूसरा क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा देंगे, और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा कोई भी क्वेश्चन होगा आपको उसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। शून्यक का मतलब है कि प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि क्या क्वेश्चन था कि शून्यक ज्ञात कीजिए। अब कहने का मतलब है, आप रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य कैसे निकालते। तो आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको गुणनखंड पता होगा। क्या चीज, फैक्टर यानी गुणनखंड होता है, पता होगा। गुणनखंड से हम शून्यक निकालेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, उससे शून्यक पता कर लेंगे, और जब शून्यक पता हो जाएगा तब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्पष्ट हो जाएगा। पहले शून्यक पता करने के लिए क्या आपको गुणनखंड पता करना होगा, गुणनखंड पहले से आपको आ रहा है। अब देखिए हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अब इसको हम गुणनखंड के रूप में इसको लिखे हैं। कैसे हुआ ऐसे देखे, तो आपको बताए थे कि पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के बिचला फॉर्मूला है। पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के बिचला, मतलब समझिए कि x को आगे ना पूछो तो क्या हो जाएगा 1, और अंतिम में क्या है 8, टोटल गुना हुआ था कितना 8, यानी गुना करने पर 8 लाना है और घटाने पर 2 लाना है। इतना समझ में आ गया, आपका एकदम सही सही बन गया। गुणनखंड नहीं आएगा, नहीं बनेगा। अब 8 को देखिए हम खंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, और 2 से लगाएंगे 1।
अब देखिए गुना करने पर 8, ऐसा अंक सेटिंग करेंगे तीनों में, तो गुना करे पर 8 और घटाने पर -2 लाना है, यानी सेटिंग करना है। जब आपको सेटिंग करने आ जाएगा बन जाएगा, सेटिंग करने नहीं आएगा, अरेंजमेंट करने नहीं आएगा, नहीं बनेगा, व्यवस्थित करने। अब देखिए मान लिया जाए दो के एक जोड़े धरते तो 2 दूना 4, और ये अकेला अलग कर देता 4 और 2। अब देखिए हमको घटाव में लाना है, यानी 4 में से 2, यानी बड़का में से छोटका को घटा के देखते उतना आता है कि नहीं। तो 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो हमको 2 लाना है, तो ये बात नियम लगेगा नहीं। दूसरा क्या किए, एक में से एक माइनस करके देखते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो हो जाएगा, और प्लस में होगा कि माइनस में, यहाँ आपको माइनस में कह रहा है इसलिए हमको टूट गया 4 और 2 में। अब 4 और 2 को कैसे लिखेंगे, तो बड़का को 4 मतलब जो जिसमें आपको यहाँ लाना है वो बड़का को लिखेंगे और छोटका में से घटा देंगे या जोड़ देंगे। अब देखिए हम क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर, अब बड़का 4 है तो माइनस में 4x लिख दिए, अब प्लस में 2, 4 और 2 में टूटेगा तो 4 में माइनस लगा दिया, 2 में प्लस का है कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये माइनस के माइनस हो गई। अब देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 भी होगी आई, और माइनस में प्लस से माइनस, इसका मतलब क्या है 4 और 2 में टूटेगा, बड़का चिन्ह -4 में लिखाएगा, छोटका चिन्ह +2 में लिखाएगा, तो -4x + 2x लिख दिए। ये जैसे था वैसे उतार दी, जैसे था वैसे उतार दी, यानी ई -2 लाने के लिए हम ई प्रक्रिया किए, जितना में तोड़े हैं बड़का को माइनस में, छोटका को प्लस में। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब आगे देखिए इसके बाद क्या फॉर्मूला होता है कि आपको कॉमन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉमन। कॉमन कैसे होता है, देखिए ये दोनों सहेली के एक जोड़े बैठा देंगे, दोनों सहेली के एक जोड़े बैठा देंगे। अब ये दोनों में जो मिलेगा से बाहर, ना मिलेगा से अंदर पॉइंट क्या करेंगे, जो कॉमन का मतलब क्या, जो मिलेगा, मिलेगा मतलब जो इसके पहाड़ा में आएगा तो बाहर, और ना मिलेगा से अंदर हो जाएगा। अब देखिए कि x के माथा पर क्या है 2 गो, यहाँ x तो मिल रहा है तो क्या बोले मिले हैं से बाहर, तो x में 2 गो है, a में 1 गो है, तो दोनों में मिल रहा है x, इसलिए x बाहर कर दी। अब a में 2 गो x है तो 1 गो बाहर हो गया, तो a में 1 गो बच गया, तो 1 जैसे के 10 लिख दिए। अभी देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, फिर एकरा में एकरा से भाग होता है, तो मान लीजिए एकरा में एकरा से भाग देंगे तो 4x ऊपर आ जाए, x नीचे, x x कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 लिख दिए। अब समझ लिए x x कट गया तो -4 बच गया, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, फिर दोनों में कॉमन क्या होगा, जो मिलेगा से बाहर, ना मिलेगा से अंदर, पता है 2 के पहाड़ा में 8 आता है तो 2 बाहर हो गया, a में x है, a में x है, नहीं है तो नहीं है, वो अंदर जाएगा, तो 2 बाहर जाएगा तो 2 बाहर हुआ, x अंदर, अब 2 से 2 कट गया, ये माइनस है तो माइनस, और 2 चौका कितना हो गया 8। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कैसे हम खंड किए। अब देखिए x -4 a भी आ गया, x -4 a भी आ गया। अब एक बात समझ लीजिए, गुणनखंड का मतलब है कि दोनों अगर बीच वाला मिल गया तो मेरा गुणनखंड सही जा रहा है, अगर नहीं मिला तो गुणनखंड गलती जा रहा है। बात समझ लीजिए, ये अंदर देखिए दोनों सेम सेम आ गया, इसका मतलब गुणनखंड आपका सही है। एक नियम होता है, ट्रिक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाला को एक जोड़े, अंदर दोनों के बदला एगो। देखो x बाहर है, +2 बाहर है, तो x और +2 एक जोड़े कर दिए, आई दोनों के बदला में एगो लिख दिए। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या इसको शून्य का निकाला, शून्य के लिए क्या किया कि जितना रहेगा बराबर में 0 दे देना है, तो x +2 है तो x +2 बराबर 0 लिख दिया, प्लस वाला 2 कथी में आ गया माइनस में। फिर इसी प्रकार इसको भी x -4 है तो x -4 बराबर 0 दिया, माइनस है तो प्लस में। अब x बराबर -2 आंसर आ गया, x बराबर 4 आंसर आ गया। अब दोनों आंसर को हम मान लिए पहलुकवा को अल्फा, दूसरा को बीटा। क्या मान लिए, पहलुकवा को अल्फा, दूसरा को बीटा। अब देखिए अल्फा के मान -2, पहलुकवा था तो अल्फा मान लिए, और दूसरा था तो बीटा मान लिए। अब शून्य का आपको पता हो गया, जितना क्वेश्चन का शून्य ज्ञात कीजिए इतना हम क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, यानी जांचना है कि यह जो दिया गया गुणनखंड है वह संबंध रखता है कि नहीं रखता। हम क्या लिखे हैं, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करने पर, अब संबंध स्थापित कर रहे हैं। किसको संबंध स्थापित करें, तो समीकरण जो गुणनखंड दिया गया थे, ये वाला गुणनखंड को हम यहाँ उतार दें, x² -2x -8।
आपको द्विघात के रूल पर बताए थे, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को एक्स के आगे वाला को भी, अचर पद को सी कहते हैं। देखा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, ये एक्स के आगे कितना दिया है -2 दिया है, तब बी के मान -2 हो गया, अचर पद होता है सी के मान, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, यानी ए बराबर 1 दे दिया, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, यानी बी बराबर -2 दे दिया, अचर पद को सी कहते हैं, सी बराबर -8। अब आपको ए बी सी तीनों पता हो गया। अब आपको बताए थे हम कि शून्यकों निकालने के लिए आपको दो सूत्र देता, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग या योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। अब वह शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल के पता करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वाकई में वही आया है कि दूसरा आया, वह जांच होता है। अब एक नंबर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा के मान -2 यहाँ दिया हुआ है तो -2, प्लस है तो प्लस, अब बीटा के मान देखो 4 दिया है तो 4। अब क्या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला हम कल पार्ट 2 वीडियो में बताए थे, फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा -b/a एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है -b/a सूत्र होता है। अब देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, अब बटा में कुछ होना तो 1 होता है कि नहीं, लेकिन बटा में 1 दे दिए। अब देखिए ये b/a के b/a ले दिए, माइनस को दुख के इधर भाग गया है तो b/a बराबर -2/1 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, सत्यापित का मतलब है जो आपका मान दिया गया है आपको इस मान में आया कि नहीं। देखिए b ऊपर के मान ऊपर होता है, नीचे का मान नीचे, यानी b ऊपर के मान हो गया, a नीचे के मान हो गया, यानी b के मान -2। आप देखिए b के मान -2 है कि नहीं, तो देखो b बराबर -2 है कि नहीं, इसका मतलब है कि b के मान -2 जैसा क्वेश्चन था वैसा आ गया, और a के नीचे 1 है, और a के मान 1 है कि नहीं है, a के मान 1, यानी b के मान -2 और a के मान 1 आ गया, तो b के मान -2 a के मान 1, यानी जैसा क्वेश्चन कहा वैसा आंसर हमको आ गया। इसका मतलब की बात सही है, सत्यापित हो गया। अब सत्यापित हो गया तो केकर मान होने से -2 किसका है, -2 के बाद x जोड़े लागल था, वाला x का गुणांक हो गया, बटा एक केकरा जोड़े लागल तो एकरा जोड़े लागल था तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसका मतलब है कि x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक आपको जो है साबित हो गया। पहला फॉर्मूला था इस पर नियम पर फॉलो कर गया, दूसरा फॉर्मूला नियम पर फॉलो करता है कि नहीं इसे देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला यही ना बताते, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा के मान -2 है, देखिए अल्फा के मान -2 हो गया, गुणे बीटा के मान 4 हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a फॉर्मूला हम जानते हैं कि नहीं जानते, आपको वीडियो में बता दिए, पार्ट 2 वीडियो में जाके देख लीजिए, बारीकी से हम जो भी आपको आगे जरूरत होगा हम सब इंट्रोडक्शन क्लास में दे दी, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करे हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब देखिए गुना में है तो 4 में 2 से गुना हुआ तो 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बटा में कुछ होता है 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे देखिए अब के का मान, फिर सी है ऊपर के मान ऊपर है, ए के मान नीचे, अब सी के मान देखो -8। अब देखिए कि हमको सी के मान दिया है, सी बराबर माइनस, यानी सी के मान -8 आ गया। अब देखिए ए के मान 1 है तो ए के मान 1 आ गया। अब देखिए कि सी बराबर -8 और ए बराबर -1 आ गया। अब उसमें जो है, अब बात समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा c/a -2 गुने 4 यानी -8/1। अब देखिए c के मान -8 है, यानी अचर पद, हम क्या बताए हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते a, एक्स के गुणांक को b, अचर पद को c कह रहे हैं, अचर पद को c कह रहे हैं। अब कहने का मतलब है c बराबर -8 आ गया, यानी -8 आ गया, बात तो सही है, a बराबर 1 आ गया। देखिए a बराबर 1, यानी जैसन क्वेश्चन कहा वैसन आंसर हम ले आए कि नहीं ले आए। इसका मतलब जांच हमारे एकदम सर्टिफाइड हो गया। कितना मतलब जो है बुखार तोरा पास है, टाइफाइड रहले है कि हेपेटाइटिस रहले है कि डेंगू रहले है, पूरा पता चल गया कि कथी है। अब जैसन क्वेश्चन कहा वैसन आंसर आ गया, इसका मतलब हो गया कि साबित हो गया। जब साबित हो गया मतलब 100% क्लियर, जय नंबर के क्वेश्चन रहेगा कई नंबर आपको देगा। इसलिए आप अपने चैनल के साथ बने रहे और आपका जो दोस्तों को जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कराएं और अपने चैनल के साथ बने रहे। जितना दोस्त हो आपको जो भी टॉपिक से दिया जाएगा बहुपद से क्वेश्चन एकदम वीवीआई दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।